अच्छा, क्या होता है जब किसी के पास उम्मीद के सिवा कुछ भी नहीं बचता? आज हम बात करेंगे एक गरीब मछुआरे रघु की, जिसकी कहानी हमें ईमानदारी और धैर्य के बारे में कुछ बहुत जरूरी बातें सिखाती है। रघु की कही हुई बस ये एक लाइन पूरी कहानी का सार है। ये हमें दिखाती है कि भाई जब हार मानने का ऑप्शन ही ना हो तो इंसान कितनी मजबूती से खड़ा रह सकता है। तो चलिए, सबसे पहले रघु के इस अटूट विश्वास को समझते हैं। आखिर इतनी सारी मुश्किलों और लोगों के तानों के बावजूद उसकी उम्मीद जिंदा कैसे रहती है? तो ये है रघु। इसकी लड़ाई सिर्फ नदी की लहरों से नहीं बल्कि समाज के तानों से भी है। हर दिन वो सिर्फ मछली नहीं बल्कि अपना सम्मान भी दांव पर लगाता है। यहाँ एक तरफ दुनिया के ताने हैं और दूसरी तरफ रघु का अंदर का संघर्ष। देखिए, लोग तो उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो हर लहर से एक नई उम्मीद मांग रहा है। लेकिन उस लड़ाई में रघु अकेला नहीं था। उसकी पत्नी कमला उसकी असली दौलत थी। जब दुनिया उसे किसी लायक नहीं समझती थी, तब कमला उसे याद दिलाती थी कि उसकी कीमत किसी भी खजाने से कहीं बढ़कर है। पर क्या सिर्फ उम्मीद रखना काफी होता है? अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां रघु की आशा और उसके धैर्य की सबसे बड़ी, सबसे कठिन परीक्षा होती है। जरा सोचिए उस पल के बारे में। उसका जाल, जो उसके जीने का एकमात्र जरिया था, वो टूट गया। अब ये सिर्फ एक जाल का टूटना नहीं था, ये उसकी उम्मीद का टूटना था, जो उसे निराशा के अंधेरे में धकेल देता है। और यहीं पर साझेदारी की ताकत सामने आती है। कमला सिर्फ दिलासा नहीं देती, बल्कि कहती है, हम साथ मिलकर इसे ठीक करेंगे। ये एक छोटा सा वाक्य रघु की टूटी हुई हिम्मत को फिर से जोड़ देता है। ये एक बहुत ही बेरहम चक्र है। जैसे ही उम्मीद की कोई करण दिखती है, लोगों की नफरत उसे बुझा देती है। एक बार फिर उसकी सहन शक्ति की परीक्षा होती है। इस धोखे का नतीजा दिल तोड़ने वाला है। रघु घर तो लौट आता है, लेकिन इस बार वो सिर्फ हारा हुआ महसूस नहीं कर रहा, बल्कि उसे लगने लगता है कि शायद वो सच में किसी काबिल नहीं है। जब रघु लगभग सब कुछ हार चुका होता है और उसके पास सिर्फ 2 छोटी छोटी मछलियां बचती हैं, ठीक तभी उसकी कहानी में एक रहस्यमयी मोड़ आता है, जो सब कुछ बदलने वाला है। यहीं से कहानी का पूरा रुख ही बदल जाता है। उस सुनसान जंगल में अचानक एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत का सामने आना मानो हकीकत और कल्पना के बीच की लकीर को मिटा देता है। ये सवाल सिर्फ रघु के मन में नहीं, हम सबके मन में भी उठता है। आखिर ये अजनबी है कौन, और उसे रघु के संघर्ष के बारे में इतनी गहराई से कैसे पता है? और यहाँ रघु एक बहुत मुश्किल दुविधा में फंस जाता है। एक तरफ उसका खाली पेट है और दूसरी तरफ एक अनजान इंसान की मदद की गुहार। अब वो क्या चुनेगा? ये रघु की सबसे बड़ी लड़ाई है। ये किसी ताकतवर दुश्मन से नहीं, बल्कि खुद की जरूरत और अपनी ईमानदारी के बीच की लड़ाई है। जब जेब खाली होना, तब इंसानियत की परीक्षा सबसे कठिन होती है। ये सिर्फ एक दान नहीं है, ये रघु के चरित्र का सार है। खुद भूखा रहकर भी किसी और की भूख मिटाना, ये दिखाता है कि उसकी असली अमीरी पैसे में नहीं बल्कि उसके दिल में है। उस औरत के शब्द बहुत गहरे हैं। वो कह रही है कि रघु ने सिर्फ मछली नहीं दी, उसने अपना विश्वास दिया है, और ऐसा विश्वास कभी बेकार नहीं जाता। लेकिन परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। अब रघु के सामने एक ऐसा खजाना है जो उसकी सारी गरीबी मिटा सकता है। सवाल ये है कि क्या वो अपनी ईमानदारी को दांव पर लगाएगा? एक बार फिर वो खाली हाथ लौटता है, लेकिन उसकी ईमानदारी की दौलत उसके साथ है। ये बात साबित करती है कि रघु का चरित्र किसी भी लालच से कहीं ज्यादा मजबूत है। तो इन सभी परीक्षाओं का आखिर फल क्या मिलता है? कहानी का अंत हमें बताता है कि ये कोई किस्मत का खेल नहीं, बल्कि रघु के कर्मों का सीधा नतीजा है। वो खजाना जिसे उसने ठुकरा दिया था, वो खुद चलकर उसके दरवाजे पर आ जाता है। ये एक चमत्कार है जो मांगने से नहीं, बल्कि हकदार होने से मिलता है। और इसी के साथ सारा रहस्य खुल जाता है। वो बूढ़ी औरत कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति थी जो रघु के चरित्र को परखने आई थी, और रघु इस परीक्षा में पूरी तरह पास हुआ। तो इस पूरी कहानी का सार क्या निकलता है? ये हमें 3 जरूरी बातें सिखाती हैं। पहली, अटूट आशा जो संघर्ष में ताकत देती है। दूसरी, स्थायी धैर्य जो हमें बार बार गिरने पर भी उठने की हिम्मत देता है। और तीसरी, अटूट ईमानदारी जो हमारी सबसे बड़ी दौलत है। रघु की कहानी हमें इस सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। शायद ऐसी पलों में ईमानदारी कोई कीमत नहीं,
बल्कि इंसान की एकमात्र सच्ची दौलत बन जाती है।